Welcome everyone to my new Java lecture. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel, and today our topic is multi-threading in Java language. Okay, so आज हम लोग देखेंगे ये टॉपिक क्या है और हमारी कैसे हेल्प करता है. क्विकली स्टार्ट करते हैं. मल्टी थ्रेडिंग जो है बेसिकली इसके बारे में मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है दैट थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस. ओके, एक्चुअली ये दो वर्ड है, मल्टी थ्रेडिंग. ओके, सो हम पहले थ्रेड को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. कह रहे हैं कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है एंड एक्चुअली इट्स अ सब प्रोसेस. ओके, अभी सारी डिस्कशन हम लोग करते हैं. इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एंड सो ऑन. काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये डेफिनेशन आपके सामने सभी गायब करता हूँ और अपने तरीके से आपको समझाता हूँ कि थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और फिर इस डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं. ओके, सो ये मैंने गायब कर दिया यहाँ से. अब आप देखें मेरे स्टाइल में कि थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग क्या है जावा में. ओके, सो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको और थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी आपको बताता हूँ. आप देखें कंप्यूटर में आप बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपके सामने जो ओपन किया हुआ है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये फ़ोटोशॉप है. ओके, इसको फ़ोटोशॉप बोलते हैं. ये सॉफ्टवेयर आपके सामने, मैं इस पर काम कर रहा हूँ. ओके, इसी तरह मैं और सॉफ्टवेयर भी ओपन मैंने किए हैं. लाइक मैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन करके देख रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या अभी मेरे सिस्टम में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन है. फ़ोटोशॉप भी ओपन है, वर्ड भी ओपन है. क्या ये दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? यानी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी मेरे लिए एक्टिव हो गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये भी मेरे लिए एक्टिव हो गया. ऐसे लगता है कि दोनों साथ साथ ही काम कर रहे हैं. ओके, सो हमारे पास एक्चुअली में ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एट द सेम टाइम मल्टीपल रन हो सकते हैं कंप्यूटर में. ओके, एट द सेम टाइम मल्टीपल रन हो सकते हैं कंप्यूटर में. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप के साथ हमने MS वर्ड को ओपन कर दिया, उसके साथ हमने एक्सेल ओपन कर दिया, इसी तरह हमने नोट पैड ओपन कर दिया. तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि ये सारे के सारे एक साथ ही रन हो रहे हैं. एक्चुअली में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग. ओके, मैं इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स आगे डेवलप करूँगा आप लोगों के लिए, उसमें सारी डिटेल हम लोग देखेंगे कि कैसे वो काम करते हैं, कौन से एल्गोरिथम्स एंड सो ऑन. सो फिलहाल तो हम फोकस करें अपने जावा पे. ओके, नाउ यहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके सामने ओपन हैं और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस एनवायरनमेंट को, इट्स अ मल्टीटास्क. इट मींस मोर देन वन सॉफ्टवेयर्स आपके सामने ओपन हैं. ओके, अच्छा जी, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी कि MS वर्ड भी ओपन है आपके लिए, साथ में ये भी है. अच्छा, अब एक और चीज़ आई है आपके लिए, वो देखें ज़रा. लेट्स सपोज, इज़ इट पॉसिबल, लेट्स सपोज ये MS वर्ड है, इसकी कॉपी मैं यहाँ पे ले आया हूँ. क्या ऐसा पॉसिबल है कि MS वर्ड के अंदर एक से ज़्यादा टास्क रन हो रहे हों? क्या ये आपको लगता है कि एक सॉफ्टवेयर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल हो गया या वर्ड हो गया, जो भी आप लोग लेना चाह रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी एक से ज़्यादा काम परफॉर्म हो रहे हों और वो भी एक साथ ही परफॉर्म हो रहे हों पैरेलल में? यानी मैं वर्ड की बात करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चलें आपके सामने वर्ड खोल ही लेता हूँ. यहाँ पे मैं, ये राइटिंग का सॉफ्टवेयर. ओके, आप मेरे ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं वर्ड के भी. सो ये राइटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये कह रहा है कि लिखो, आप लिखो यहाँ पे. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम टेक्स्ट हेयर, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है. अब ये तो मैंने आपके सामने काम किया है. ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपको लगता है कि MS वर्ड के अंदर भी एक ही वक्त में मल्टीपल काम परफॉर्म हो रहे हों? एंड इसका आंसर है येस, बिल्कुल है ऐसा. देखें, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. यहाँ पे मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, 1 2 एंड 3. 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे सामने. ये नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 of 3 वर्ड्स टोटल हैं इस पेज पे. अगर ये तीनों हटा देता हूँ तो अब ये इन्फॉर्मेशन देखें अपडेट हो रही है, यानी 0 वर्ड्स हैं अभी. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और जैसे ही मैंने सम लिखा, यहाँ पे देखें एक साथ में ही एक चीज़ अपडेट हुई है, डेट इज़ एक वर्ड कह रहा है अभी आपने लिख दिया. अब मैं स्पेस देता हूँ और एक और वर्ड लिखता हूँ समथिंग. तो जैसे ही मैंने थिंग लिखा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 वर्ड्स आ गए. यानी कहने का मतलब ये है कि एक वक्त में मैं राइटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी लिख रहा हूँ, और दूसरे ही टाइम पे MS वर्ड में ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है कि आप कितने वर्ड्स लिख चुके हैं. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से एक रैंडम, और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बहुत से पैराग्राफ्स लिख दिए हैं. तो अभी देखें उसने कितने वर्ड्स डिटेक्ट कर लिए, 239. यानी यहाँ पे मैं एक काम परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक और काम भी परफॉर्म हो रहा है. इसके अलावा और भी काम परफॉर्म हो रहे हैं जो अभी आपको नहीं पता. यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखी जा सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी जा सकती हैं. तो यहाँ पे आते हैं डायग्राम पे. ये क्वेश्चन किया गया था कि क्या वर्ड में या एक्सेल में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म हो सकते हैं. उसका आंसर था येस. आप एक वक्त में काम कर रहे हैं, साथ में दूसरा काम हो रहा है, साथ में तीसरा काम हो रहा है. सो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग यानी
एक प्रोग्राम के यानी एक सॉफ्टवेयर के, जैसे वर्ड है या एक्सेल है, तो उसके छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पैरेलल में। अब आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो को क्या मतलब ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, सम वर्ड्स, ठीक है, एक तो राइटिंग परफॉर्म हो रही है। अब जो मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे भी डेफिनेटली कोडिंग है, कोई कोड चल रहा होगा कि ये लिख रहा है मेरे लिए, और साथ में एक और कोड चल रहा है जो यहाँ पे मेरे लिए वर्ड भी काउंट कर रहा है। इसी तरह एक कोड चल रहा है जो मेरे लिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काउंट करेगा, एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। सो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, एक से ज़्यादा थ्रेडिंग वाला आपका एनवायरनमेंट। नाउ थ्रेड क्या होता है बेसिकली, थ्रेड के बारे में भी डेफिनेशंस हैं। मैं यहाँ पे भी एक डेफिनेशन लाया था, ये जो है, वेट अ सेकेंड, दिस वन, ये लिखा हुआ है, अ थ्रेड इज़ अ लाइट वेट सब प्रोसेस। ओके, अब ये लाइट वेट है। ओके, पहले इसके बारे में भी देख लेते हैं कि लाइट वेट का क्या मतलब है। और इसमें यहाँ पे लिखा है कि इट्स अ सब प्रोसेस। इसका मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने आपके सामने ओपन किए थे, लाइक MS वर्ड, फोटोशॉप, नोटपैड, जो भी हैं, ये सारे के सारे मेन प्रोसेस हैं, प्रोसेस कहलाते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और स्केप की प्रेस कर दूँ तो मेरे लिए ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस, देखें अभी गूगल क्रोम ओपन है और पता नहीं क्या कुछ ओपन है, कैम्टेशिया ओपन है, MS वर्ड, ये सारे प्रोसेस हैं। प्रोसेस जो होते हैं ना वो आपके CPU को बिज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी बिज़ी कर देते हैं, क्योंकि वो उनको रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, CPU को, प्रोसेसर उनको रिक्वायर्ड होता है तभी वो चलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग हैवी वेट बोलते हैं कि ये सारे के सारे हैवी वेट है, यानी प्रोसेसर डिमांड कर रहे हैं। थ्रेड के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स अ लाइट वेट प्रोसेस। नाउ ये क्या चीज़ है, ज़रा देखते हैं इसको। आप कंसिडर करें कि यहाँ पे एक्सेल नहीं है, बल्कि हम लोग लेट सपोज वर्ड है या कोई एक सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर की। नाउ यहाँ पे वर्ड चल रहा है, ठीक है, MS वर्ड। इस वर्ड ने तो प्रोसेसर को बिजी कर दिया, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस हैं, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शंस हैं जो पैरेलल में चलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक तरफ राइटिंग परफॉर्म हो रही है, एक तरफ स्पेलिंग्स चेक हो रहे हैं, एक तरफ ग्रामर चेक हो रही है, एक तरफ वर्ड को काउंट किया जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड थ्रेड्स। ओके, तो एक से ज़्यादा है तो मल्टी थ्रेड हो गया। थ्रेड क्या है, थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। ये ज़रा लाइट वेट सब प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस, एक ही बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, आप समझ लें, छोटे छोटे सब प्रोग्राम कह लें आप, एक बड़े प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस कह लें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने जावा में ये पढ़ा हुआ है ना, मेन, ठीक है। अब आपका जावा का प्रोग्राम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होता, वो तो क्लास से स्टार्ट होता है, लेकिन ये आपका एक स्मॉल थ्रेड है, ये एक थ्रेड है जो आपके प्रोग्राम में चलती है। ओके, तो आपके प्रोग्राम में एटलीस्ट एक थ्रेड होगी या फिर एक से ज़्यादा भी थ्रेड्स हो सकती हैं। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं मेरे जावा के, उसमें सारे के सारे सिंगल थ्रेड थे, और इस दफ़ा जो हम कोडिंग करेंगे वो एक से ज़्यादा थ्रेड होंगी, यानी हमारे एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं उसके, वो पैरेलल में चलेंगे आपके सामने। ये आपसे कह रहा है इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, ये छोटा सा प्रोसेसिंग है। ओके, ये बड़ा पूरा प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, एंड इट इज़ अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेपरेट पाथ है, यानी ये नीचे भी लिखा हुआ है थ्रेड्स और इंडिपेंडेंट्स का मतलब ये है कि ये अपना काम कर रहा है, साथ में वो अपना काम कर रहा है, साथ में ये अपना काम कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला अपना चल रहा है, वो वाला अपना चल रहा है, इसलिए कहा जाता है कि दीज आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। आपको, मुझे पता है मुश्किल हो रही है, आपको आसान करके दिखाता हूँ। वो ये कि आप लेट सपोज़ कोई गेम खेलते हैं आजकल, लेट सपोज़ PUBG खेल रहे हैं आप लोग, तो PUBG को अगर आप नोट करते हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो उसमें एक तरफ तो आपका प्लेयर जो है वो वॉक कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है या चल रहा है, जो भी है। साथ में आपने नोटिस किया होगा कि आपके ऊपर जो वो नहीं होते, जो वेपन्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आपके पास अभी कितने बुलेट्स हैं और कौन कौन सी गन्स हैं आपके पास। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गए हैं, लेकिन चलें, जो भी है, आपके पास कौन कौन सी गन्स हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं। साथ में आपको कुछ स्कोर बताया जा रहा होता है गेमों में, अक्सर वो भी अपडेट हो रहा होता है। तो ये छोटे छोटे सारे पोर्शंस हैं जो पैरेलल में आपके लिए चलते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग। ओके, इंडिपेंडेंट है, ओके, अलग अलग चल रहे हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग ये है बेसिकली कि आपके पास मल्टीपल जो पोर्शंस हैं प्रोग्राम के, वो पैरेलल में आपके सामने रन हो रहे हैं। ओके, नाउ मल्टी थ्रेडिंग, जावा जो है एक मल्टी थ्रेडिंग लैंग्वेज है, ओके, वो सपोर्ट करती है उसको, और वो बेसिकली 2 वेज प्रोवाइड करती है आपको मल्टी थ्रेडिंग को हैंडल करने के लिए। 2 वेज हैं, ठीक है। एक होता है यूजिंग, फर्स्ट है यूजिंग क्लास, और दूसरा है यूजिंग इंटरफेस।
हमने दोनों पढ़े हैं। ओके, इंटरफेस का भी मैंने लास्ट उसमें डिस्कशंस की हैं। सो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप लोग थ्रेड्स जो हैं वो जावा में हैंडल कर सकते हैं। और अभी हो गया है टाइम 10 मिनट्स, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ और इन दोनों मेथड्स के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। ओके, सो ये वेरी सिंपल है। ओके, डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपके पास टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे, फुल डेप्थ में देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। थैंक यू।